जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रीति कंसल आत्मी ग्रीन स्कूल जाटेश्वर भरूच से आज आपको पत्र लेखन के बारे में मैं बताऊंगी। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बच्चों आपको पत्र लेखन के बारे में बताया था। पत्र 2 प्रकार के होते हैं वो मैंने बताया था, और पिछली क्लास में मैंने अनौपचारिक पत्र बताया था। आज मैं आपको औपचारिक पत्र के बारे में बताती हूँ कि औपचारिक पत्र कैसे हैं। और आई होप कि आप लोगों ने अनौपचारिक पत्र आपको समझ में आया होगा। और सपोज किसी को समझ में नहीं भी आया तो जब हमारी लाइव क्लास होगी तो तब हम उसमें पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी है अनौपचारिक पत्र की, जैसे मैंने आपको बताया। बार बार आप वीडियो देखिए तो वीडियो के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब लाइव क्लास होगी तब मैं आप सबसे पत्र लेखन लिखवा कर ही देखूंगी कि आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। सो अभी मैं आपको औपचारिक पत्र के बारे में मैं बताती हूँ। औपचारिक पत्र बताने से पहले एक बार मैं आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आपको अभी पता चल ही गया है कि 1 मार्च से आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, और साथ के साथ आपको पैटर्न भी पता चल गया है कि किस पैटर्न से आपका एग्ज़ाम्स आने वाले हो, और सिलेबस भी पता चल गया है, सिलेबस भी कितना आने वाला है। तो 6, 7, 8 वालों आप लोग कमर कस लीजिए। आप लोगों को तो पूरी 5th तक के एग्ज़ाम्स गूगल फॉर्म पे ही होने वाले हैं, और 6, 7, 8 के एग्ज़ाम्स आपको लिखने ही होंगे। सो आपको क्या करना है, हाँ, तो आपको 6, 7, 8 को उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको, जैसे आप प्रीवियस क्लास में लिखते हुए आ रहे ठीक वैसे ही आपको अपने एग्ज़ाम्स लिखने हैं। वैसे ही पेपर आपका आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, फिर द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, एवरीथिंग इज देयर। जो भी आपको कराया गया है वो सब कुछ आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको औपचारिक पत्र के बारे में बताती हूँ। तो औपचारिक पत्र क्या है आपके, कि जैसे कि औपचारिक पत्र मैंने आपको बताया था कि औपचारिक पत्र कब लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र हम जब निवेदन किसी से हम आवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र किसी को एप्लीकेशन दे रहे हैं अवकाश के लिए, किसी को इन्फॉर्मेशन सूचना देने के लिए, और ये भी 3 प्रकार के उसमें लिखे जाते हैं। प्रार्थना पत्र मीन्स कि किसी को आप आवेदन करने के लिए, अवकाश के लिए, सूचना देने के लिए। और कार्यालय की किसी को जो ऑफिसर है, अफसर से बात करने के लिए, अपने एरिया के बारे में बताने के लिए, वन विभाग के बारे में, या वहाँ का जो म्यूनसिपैलिटी है उसके लिए। और तीसरा व्यवसायिक मीन्स कि अगर व्यापार से संबंधी आपको बातचीत करनी है, किसी वेंडर से बात करनी है, किसी संपादक से बात करनी है, व्यवसाय किसी पब्लिशर से बात करनी है, तो उन सब चीज बातों के लिए व्यवसायिक पत्र लिखा जाता है। तीनों का लिखने का तरीका से मतलब, लेकिन बस तीनों का जो कैरेक्टर है, सपोज संपादक है तो उसके लिए संपादक है यूज़ किया जाएगा। जो अगर आपको कार्यालय से संबंधित है तो कार्यालय से संबंधित है, आपको मानवीय जो भी सर जो भी होंगे उनके लिए बात करनी है। और अगर प्रार्थना पत्र है अवकाश के लिए तो प्रिंसिपल को आपको, लेकिन प्रधानाचार्य को जो उनकी डेजिग्नेशन है, जो उनकी पोजीशन है, उसके हिसाब से आपको वो पत्र लिखना होता है। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे ध्यान रखना है। औपचारिक पत्र में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, आपको अपना एड्रेस कैसे लिखना है। एड्रेस ये नहीं कि मेरा नाम प्रीति कंसल, सी 503 ऐसे नहीं, CG सदन वेला ऐसे नहीं। जैसे औपचारिक अनौपचारिक में वैसे इसमें लिखना है। सबसे पहले आपको अपना फ्लैट नंबर, गली नंबर, ये जो भी है आपका वो लिखना है। जैसे मेरे फ्लैट का नंबर है C 503, इतना आपको लिखना है, या सी टावर फ्लैट नंबर 503, इतना लिखना है। फिर उसके बाद आपको अपना जो सोसाइटी है, जो मोहल्ला है, जो कॉलोनी है, उसका नाम लिखना है। मेरी सोसाइटी का नाम है CG सदन विला, ये आपको लिखना है। देखो मैं लिख के आपको बताती हूँ। जैसे C 503 ऐसे लिखा। फिर मेरी सोसाइटी का नाम है श्रीजी सदन
CG सदन विला। ठीक है, इतना लिखने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आपका आता है कौन सा एरिया है आपका, मेरा एरिया कौन सी शहर है आपका, कौन सा गांव, तो मेरा शहर है भरूच। भरूच, ठीक है। फिर उसका पिन कोड क्या है, मेरा पिन कोड इसी के पास लिखोगे आप, भरूच के 392011, ये मेरा पिन कोड है। फिर कहाँ, इतना लिखने के बाद अब कौन सा उसमें आता है, गुजरात, तो इसके साथ ही आप गुजरात भी लिख दोगे, गुजरात। ठीक है, ये हो गया गुजरात। इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर लिखोगे दिनांक। दिनांक कैसे लिखोगे आपको मैं बताती हूँ। जैसे आज है 8 फरवरी, ठीक है, ऐसे आप लिखोगे। फिर ईयर है 2021, ठीक है। इतना लिखने के बाद, दिनांक तक लिखने के बाद, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ दी। फिर उसके बाद आप पत्र किसको लिख रहे हो, प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, मतलब संपादक को लिख रहे हो, या किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, वो उसकी पोजीशन, उसकी ओहदा या उसका जो डेजिग्नेशन है, जिस पद पर वो काम कर रहा है, वो पद हम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद आप क्या लिखोगे, सेवा में। कैसे लिखोगे, एक मिनट, सेवा में। अगर आपने लिखा प्रधानाचार्य को, तो फिर प्रधानाचार्य, सेवा में प्रधानाचार्य जी। ठीक है, और अगर आपने लिखा उसको, पब्लिशर को या किसी व्यापारी को तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, मानवीय। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने लिखा किसी संपादक को, तो संपादक का नाम लिखोगे। ठीक है, ये लिखने के बाद, संपादक लिखने के बाद, जब आप संपादक आपने लिख लिया है, उसके बाद फिर उसका, जैसा प्रधानाचार्य को आपने लिखा है, तो प्रधानाचार्य को लिखने के बाद उस स्कूल का एड्रेस लिखोगे। ठीक है, प्रधानाचार्य लिखने के बाद जैसे उस स्कूल का एड्रेस है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, मैंने लिखा प्रधानाचार्य जी DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका दिल्ली। ठीक है, इतना आप वहाँ पे लिखोगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका दिल्ली, ये इतना एड्रेस आप लिखोगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर आप प्रधानाचार्य, वो आपकी फीमेल है या मेल है, उसके लिए आप क्या लिखोगे, महोदय या महोदया। अगर आपकी प्रिंसिपल फीमेल है तो महोदया जी, और अगर आपकी मेल है तो महोदय, श्रीमान महोदय जी, ऐसे आप। ठीक है, ये सब काम आपको लेफ्ट हैंड पर ही करना है। जब आपने महोदया लिख लिया, उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर आपको अपना पैराग्राफ लिखना है। इसमें भी आपको क्या ध्यान है, पैराग्राफ भी
दो उसमें होना चाहिए। पहले वाले पैराग्राफ जो आप लिखोगे उसमें आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए और दूसरे में आपको उनसे रिक्वेस्ट करते हुए वो पैराग्राफ होना चाहिए। तो 2 पैराग्राफ आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। पैराग्राफ लिखता पैराग्राफ अब नहीं, उससे पहले आप एक चीज़ और करोगे। मानवीय महोदय से पहले आप, मैंने एक चीज़ नहीं बताई, मानवीय महोदय लिखने से पहले आप विषय लिखोगे। विषय, ठीक है। अगर विषय मैंने आपको दिया है कि विद्यालय छोड़ने का प्रार्थना पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्यों को पत्र लिखो, विद्यालय छोड़ने के आपको वहाँ से प्रमाण पत्र चाहिए, आपको टीसी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपको, तो वो आपको प्रधानाचार्य से चाहिए, तो उनको पत्र लिखना है। तो आपका क्या हुआ विषय? विषय आपका हुआ प्रार्थना पत्र, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, ठीक है। ये आपका विषय हुआ, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, ये आपका विषय हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या करोगे आप? फिर उसके बाद मानवीय महोदय या महोदया आएगा, तब फिर आप एक लाइन छोड़कर तब अपना पैराग्राफ लिखना शुरू करोगे। उसमें क्या लिखोगे? निवेदन ये है कि आपका मेरे जैसे यही है कि मुझे विद्यालय छोड़ने के लिए विद्यालय छोड़ना है, उसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि निवेदन ये है, सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय का, जोन सी आप कक्षा में पढ़ते हो, मैं कक्षा 5 का, मैं कक्षा 7 का, मैं कक्षा 6 का, जो सेक्शन है कक्षा 7वीं का, बे ऐसे लिखते हैं ना, ए सेक्शन बी सेक्शन को, तो ए मीन्स ए और बी मीन्स बे सेक्शन का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का तबादला मीन्स ट्रांसफ़र, मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली से मुंबई हो गया है। हमारा परिवार मुंबई जा रहा है, इस कारण मुझे यह विद्यालय छोड़ना पड़ेगा। अतः आपसे निवेदन यह है, तो विषय के बाद मानवीय या महोदय लिखोगे। फिर उसके बाद आप अपना लिखना शुरू करोगे। निवेदन यह है कि मैं आपके कक्षा 7वीं का 7वीं बे से जो भी आपका सेक्शन होगा उसका छात्र हूँ। मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली से मुंबई हो गया है, या जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ से जहाँ पे भी आपका लिखा गया है। ये ध्यान रखना है कि एड्रेस आपने कौन सा लिखा है, आप कहाँ रह रहे हो और कहाँ से आपका तबादला कहाँ हुआ है। और हमारा परिवार मुंबई जा रहा है, इस कारण मुझे भी स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। ये आपको इतना लिखना है। फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आप अपनी नेक्स्ट लाइन से क्या लिखोगे? आशा है आप मेरी प्रार्थना पर शीघ्र ध्यान देंगे, मैं आपका अति आभारी हूँगा, या आपकी अति कृपा होगी, या मैं आप मुझ पर यह कृपा करने का आभार करें। इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो। फिर ये लाइन कंप्लीट हो गई आपकी। ये पहला वाला पैराग्राफ में अपनी प्रॉब्लम बता दी, दूसरे में आपने उनसे रिक्वेस्ट कर दी है। फिर उसके बाद लेफ्ट में ही आप करोगे धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी कौन है? आपका आज्ञाकारी शिष्य, क्योंकि आप शिष्य हो तो शिष्य, छात्र हो तो छात्र, और या शिष्या हो तो शिष्या, छात्रा कुछ भी आपका लिख सकते हो। जो भी है आपका आज्ञाकारी छात्रा प्रीति कंसल, कक्षा 7वीं ब, इतना आप ये लिखोगे, ठीक है। ये कब लिखोगे? जब आप उसमें कर रहे हो, प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन सेम यही अगर आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लिखना पड़ता है, तो ये तब आप यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखोगे, तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? क ख ग लिखोगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको प्रिंसिपल मैम को आपको देनी है तब आप अपना नाम ही लिखोगे, ठीक है।
ऐसे आप अपना ये लेटर, फॉर्मल लेटर आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ये बताया। और दूसरी चीज़, जब आप महोदय लिखोगे, महोदय के बाद आपको लाइन छोड़नी है। जब आप दिनांक लिखोगे, फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर उसके बाद आपका सेवम आएगा। फिर आप नेक्स्ट लाइन से प्रधानाचार्य लिखोगे या संपादक लिखोगे। जो भी आपका वन विभाग से है तो वन विभाग लिखोगे। जो भी आपका वहाँ पे जो भी डेजिग्नेशन जिसकी है उसके हिसाब से लिखोगे। फिर विषय लिखोगे। विषय के बाद एक लाइन छोड़कर माननीय महोदय या महोदया, जो भी आप उन्हें सम्मानजनक शब्द देना चाहते हो वो लिखकर उसके बाद एक लाइन छोड़कर तब आप अपना पत्र लिखना शुरू करोगे। निवेदन है आपसे, सभी ने निवेदन ये है कि मैं आपसे, अगर सपोज करो मैंने दिया कि एक मिनट, हाँ, मैंने आपको बोला कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी विश्व पुस्तक मेला देखने, मतलब फेयर देखना चाहते हैं, पुस्तक मेला देखने चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से मेले में जाने की अनुमति लें। ये तो प्रधानाचार्य से हो गई। अभी हाँ, ये देखिए, फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारी को अपने क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा संबंधी शिकायती पत्र लिखिए। मीन्स कि आपकी सड़कों की स्थिति कैसी हो रही है, या सेम इसे आप फरीदाबाद ने लेके भरूच ही ले लीजिए। भरूच के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी को या भरूच के नगर पालिका के अधिकारी को अपने क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा संबंधी शिकायती पत्र लिखिए। अब आपको कहाँ लिखना है? भरूच के जो अधिकारी हैं, नगर पालिका के अधिकारी, उन्हें पत्र लिखना है। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा जहां आप रह रहे हो। तो आप अगर रह रहे हो टावर बी, आरके काउंटी, अगर आप ऐसे रहे तो आप पहले टावर बी, फिर नीचे सोसाइटी का नाम आरके काउंटी, और फिर आपकी आरके काउंटी के बाद क्या आएगा? भरूच, पिन कोड गुजरात, इतना आप लिखोगे। फिर उसके बाद दिनांक डालोगे, दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ दोगे। फिर उसके बाद दिनांक के बाद लाइन छोड़ने के बाद किसे लिख रहे हो? नगर पालिका के अफसर को, जो नगर पालिका का अध्यक्ष है, उसे आप लिख रहे हो। अधिकारी को लिखो तो अध्यक्ष। किसे? आप अब कहाँ जाना है? हमें नगर पालिका में जाना है। कौन सी? भरूच की, तो भरूच नगर पालिका ऐसे आप लिखोगे। भरूच नगर पालिका में आपको जाना है, तो वहाँ का ये एड्रेस हो गया, भरूच नगर पालिका। और भरूच जो भी वहाँ का एड्रेस होगा, या भरूच नहीं होगा, उससे पहले कुछ और भी नाम हो सकता है उसका, कि नगर पालिका का, तो आप वो भी लिख सकते हो। पूरा उसका नगर पालिका का जो नाम है वो लिख के फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? भरूच, और फिर वहाँ का पिन कोड। इतना लिखने के बाद फिर आपको क्या आता है? विषय। फिर आपकी आती है विषय। तो ऊपर वाला जब आपने नगर पालिका को एड्रेस लिख लिया तो उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर विषय लिखोगे। विषय क्या है? सड़कों की दुर्दशा संबंधी शिकायत पत्र। फिर विषय लिखने के बाद किसको लिखना है? वहाँ पे जो सर हैं या मैडम हैं, सर या मैडम के लिए महोदय या महोदया हम लिखते हैं। तो माननीय महोदय या माननीय महोदया, जो भी आप लिखोगे वो आपको इनमें से एक आपको लिखना है। वो लिखने के बाद फिर आप वहाँ का लिखोगे। सविनय निवेदन ये है कि मैं पहले अपने बारे में बताऊंगी। मैं टावर बी, या मैं आरके काउंटी टावर बी का निवासी हूँ, और हमारे इलाके की ये, या जो हमारा एरिया कहलाता है, हमारा एरिया कौन सा कहलाता है? जाडेश्वर। तो हमारा ये जाडेश्वर कहलाता है। मैं सविनय निवेदन है कि मैं जाडेश्वर के आरके काउंटी बी टावर आरके काउंटी से का निवासी हूँ। हमारे इलाके की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, ये बहुत टूटी फूटी हैं। यहाँ पर यातायात की भी बहुत परेशानी है। यहाँ पे जगह जगह पर बहुत गड्ढे हो गए हैं,
और वे गड्ढे बरसात के दिनों में उनमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे मच्छर और बहुत सारे कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं, जिससे हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करता, वहाँ के जो निवासी हैं उनको वहाँ पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अंधेरे में भी गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। सो आपसे इतना लिखना, सड़क दुर्घटना, ये सब आपने समस्या अपनी बता दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे? अतः आपसे निवेदन है कि सड़कों की मरम्मत कराने का प्रबंध कराया जाए, ताकि हमें यहाँ के रहने वाले निवासियों को इन समस्या से छुटकारा मिल सके या इन समस्याओं का समाधान हो सके। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, हम सब आपके अत्यंत आभारी रहेंगे, आप सबके हम बहुत कृतज्ञ रहेंगे। अब फिर इतना, ये 2 पैराग्राफ हो गए। उसके बाद धन्यवाद आपका भव्य, क्योंकि ये कोई टीचर नहीं है, कोई आपका रिलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आपका भव्य फला 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 जो भी उसका नाम होगा, ठीक है। इतना आपको ये पत्र लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो फॉर्मल लेटर है, इस तरीके से आपको ये करना है। अब मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाती हूँ, उस वीडियो के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तथ्यों अधिक महत्व दिया जाता है, इन्हें कार्यालयी पत्र भी कहते हैं। औपचारिक पत्र की परिभाषा: विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र के प्रकार: औपचारिक पत्रों के अंतर्गत 2 प्रकार के पत्र आते हैं। सामान्य संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र, इसकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से जुड़ी होती है। इनकी भाषा शैली एक निश्चित सांचे में ढली होती है और इनका प्रारूप निश्चित होता है। आवेदन पत्र, आदेश पत्र, मांग पत्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र, इसकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ी होती है। इनकी भाषा शैली सामान्य और औपचारिक होती है। इनका प्रारूप आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील होता है। शिकायती पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें: औपचारिक पत्र में सबसे ऊपर पत्र प्रेषक का पता तथा उसके पश्चात पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता लिखा जाना चाहिए। इसके विषय को संक्षिप्त रूप से एक वाक्य में लिखा जाना चाहिए। पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसके लिए संबोधन शब्द महोदय, माननीय आदि का प्रयोग कर। विषय वस्तु को 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहले अनुच्छेद में अपनी समस्या के बारे में लिखना चाहिए। दूसरे अनुच्छेद में आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखना चाहिए तथा धन्यवाद के साथ उसे समाप्त करना चाहिए। पत्र के अंत में हस्ताक्षर करते हुए अपना नाम लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र आरंभ और समाप्त करने की तालिका। पत्र का प्रकार: व्यावसायिक, संबंध, पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, व्यापारी आदि। आरंभ: मान्यवर, माननीय, श्रीमान, महोदय। समापन: भवदीय, निवेदक। आवेदन पत्र: संबंध, प्रधानाचार्य, कोई अन्य अधिकारी। आरंभ: श्रीमान जी, महोदय, आदरणीय महोदय, माननीय महोदय। समापन: विनीत, प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी। कार्यालय: संबंध, संपादक, नगर निगम अधिकारी, मंत्री, पोस्ट मास्टर आदि।
आरंभ आदरणीय संपादक महोदय, मान्यवर महोदय, समापन भवदीय प्रार्थी, आपका कृपाकांक्षी निवेदक विनीत। तो आपको ये अब मैंने वीडियो दिखाई तो आपको ये समझ में और अच्छे से आ गया होगा। तो आज हमारा ये औपचारिक पत्र का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और इसके बाद आपको अब ये प्रैक्टिस करना है जैसे जैसे मैंने आपको बताया। वीडियो को आप देखिए सो दैट कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर कुछ और भी डाउट्स या कुछ क्वेरी रहती है तो वो जब हमारी लाइव क्लास होगी तो मैं उसमें आपको एक बार और रिपीट करा दूँगी तो सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में अपनी यही फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलूंगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।